हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर 2020। 19 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे रिसेंटली व्हेन सेलिब्रेटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस बार का थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। हिंदी की बात करें तो इसका सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय करना। इस दिवस का विषय सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने की चुनौती से संबंधित है। इस वर्ष जनरल असेंबली यानी महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की 27वीं वर्षगांठ है। 22 दिसंबर 1992 के 47/196 के संकल्प में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित की गई है। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 का एम्बेसडर किसे चुना गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टेंटिना डीटा। रोमानिया की 2008 ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेंटिना डीटा को विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैराथन वर्ल्ड चैंपियनशिप गिडनिया का 2020 का एम्बेसडर चुना गया है। विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 को पहले पोलैंड के गिडनिया में 29 मार्च 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे 17 अक्टूबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं कॉन्स्टेंटिना डीटा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में कैबिनेट ने किस बैंक द्वारा समर्थित 5718 करोड़ रुपए की स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्ट्रॉन्थनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस यानी कि स्टार्स के कार्यान्वयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। स्टार्स भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस परियोजना की कुल लागत 5718 करोड़ रुपये है, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 3700 करोड़ रुपए की राशि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। यह परियोजना 6 राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा को कवर करेगी। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की कोकिला कही जाने वाली प्रसिद्ध गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली मानी जानी गायिका कौमुदी मुंशी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इन्होंने अपने कैरियर के शुरुआती दौर में ज़्यादातर गुजराती गाने गाए, जैसे सच्ची रे मारी सत्रे भवानी माँ, जिनसे उन्हें लोकप्रियता मिली थी। इसके अलावा उन्होंने 1963 की फिल्म भोजपुरी फिल्म में विदेशिया में प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त के साथ नीक सैया बिन गाना भी गाया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं कौमुदी मुंशी जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए अब आपको गुजरात के बारे में बातें हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत, कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता, फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग। बात करें लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में है, चीफ जस्टिस विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 साल यानी 2025 तक। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी ने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने को
मंजूरी दे दी है। इन्होंने फरवरी 2016 में पहली बार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला था। गुरदीप सिंह ने एनटीपीसी सहित सीएलपी, सीईएससी, आईडीएफसी, पावरजेन और एईएस जैसे फर्मों में बिजली क्षेत्र में काम किया। उनका दूसरा कार्यकाल अगले साल 4 फरवरी से शुरू होगा और 31 जुलाई 2025 तक विस्तारित किया गया है, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गुरदीप सिंह जो कि एनटीपीसी के सीएमडी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र पुलिस। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों यानी कि एंटी टेररिस्ट क्विक रिएक्शन टीम्स QRTs को सक्रिय करने के लिए सेना और पुलिस दोनों की कवायद और प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाना है। इस अभ्यास में सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीमों के साथ साथ आतंकवाद विरोधी दस्ते और महाराष्ट्र पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने हिस्सा लिया। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बात करें महाराष्ट्र का, तब 1 मई 1960 में इसका गठन हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई, फर्स्ट CM यशवंतराव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें महाराष्ट्र का हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया। सुजल राज्य ने मार्च 2022 तक राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उड़ीसा सरकार ने इस योजना के लिए 1300 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिससे 15 शहरों में 15 लाख से अधिक लोग चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित होंगे। एक बार पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद उड़ीसा शहरी इलाकों में गुणवत्ता वाले पीने के पानी प्रत्यक्ष उपयोग उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बात करें। उड़ीसा का तो गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर, फर्स्ट CM हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन अस्टान हब्बाक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका जो कि उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। इसके अलावा मार्क कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर जीता है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार का 7वां संस्करण था और समारोह को वर्चुअली आयोजित किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 2016 से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाता है। इस बार का थीम है वुमेन्स रेजिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 है, यानी कि बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। चलिए अब आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे और वर्ल्ड हाउसिंग डे।
7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड साइट डे, 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे और इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबेकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबेकोव ने प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें पद से हटाने की मांग के चलते 10 दिनों से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों से टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें 4 अक्टूबर 2020 को संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया था, जिससे पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। 61 वर्षीय जेनेबेकोव ने 2017 से 2020 तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा वे अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे थे। किर्गिस्तान की कैपिटल की बात करें तो बिश्केक। किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी शोम। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबेकोव। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस वरिष्ठ क्रिकेट पत्रकार और कमेंटेटर का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किशोर भिमानी। वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भिमानी का निधन हो गया। वे 80 और 90 के दशक के एक प्रमुख क्रिकेट कमेंटेटर थे और चेन्नई के चेपाक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1986 में टाई छोटे मैच के दौरान की कमेंटेटरी के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्हें 2013 में मीडिया और कमेंट्री के क्षेत्र में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है किशोर भिमानी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत पे ने अपने अभियान के लिए हाल ही में कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11। भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की। इस टीवी सीरीज को जाने माने बॉलीवुड निदेशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया गया है, जो हम हैं टीवी भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े हैं का संदेश देता है। इस टीम में भारत में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शाह, संजू सैमसन, अर्जुन चहल और शुभमन गिल शामिल हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है टीम भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ हाथ मिलाया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उबेर। ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस अमेजन पे और कैब सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजीज कंपनी उबेर ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। यह पार्टनरशिप अमेजन पे को उबर ऐप पर भुगतान विकल्प के रूप में जोड़ेगी। इस साझेदारी का उद्देश्य उबेर के लाखों ग्राहकों को उनकी राइड के लिए संपर्क रहित, सुरक्षित भुगतान करने में सक्षम बनाना है। ग्राहकों को अपनी उबर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए पेमेंट्स आइकॉन पर क्लिक करके अमेजन पे का चयन करके अपने अमेजन पे खाते को उबेर से जोड़ना होगा। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। बौद्धिक संपदा भारत की वार्षिक रिपोर्ट में पंजाब राज्य सबसे ऊपर रहा। IWF ने माइकल ईरानी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया। शशि थारूर ने द्वारा लिखित द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क का मुख्यालय मुंबई में है। केंद्र सरकार द्वारा किस कमी को पूरा करने के लिए राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी? इसका सही आंसर GST कंपनसेशन था। सबसे गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए वर्ल्ड बैंक ने 25 बिलियन के आपातकालीन वित्त पोषण का आह्वान किया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सबसे अधिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 2 था, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 2 साल के लिए।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण का संचालन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्माइल्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।